हमारी मेडिकल भाषा में इसका कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि अगर हम किसी को नशा दे दें और वो पैरालाइज से बच जाएगा, ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ। सोनिया खत्री जी है, बहुत नशे के खिलाफ इनका प्रचार रहता है। हमारी पत्रकार है, लड़की हमारी बिटिया है, वो भी आपके बीच आई है अभी, तो एक बार उनका भी तालियां बजाकर स्वागत करें। अब एक बार, चाहे आपका परिवार में कोई नशा कर रहा है, चाहे आपका भाई कर रहा है, चाहे आपका पिता कर रहा है, आपके अगर वो बच्चा नशा कर रहा है, पीड़ित है, तो सरकार उसकी हर संभव उसका इलाज कराएगी। अगर कोई बेच रहा है तो उसको पकड़ेगी सरकार, हमारी पुलिस पकड़ेगी। तो इसमें आपको झिझकने की जरूरत नहीं है, आपको इसमें कोई डर नहीं है। आप एक अच्छा काम कर रहे हो, समाज के लिए बहुत बढ़िया काम करोगे, ऐसा नहीं है कि डरने की जरूरत है। MDMA बोलते हैं उसको, वो ड्रग्स भी हमने एक हफ्ता पहले हमने सिरसा में पकड़ी थी, और वो भी बहुत घातक ड्रग्स है। हमारे पहले हरियाणा में कहीं ऐसा देखने को नहीं आया था, लेकिन ये हमारी NCB की एक बड़ी सफलता कह लो, या हमने इस पे हमारा कार्य है वो बढ़िया था। वो बात कह लो कि हमने वो ड्रग्स से सिरसा में एंटर होने से पहले ही वो हमने बड़ी मात्रा में ड्रग्स वो पकड़ी थी। अगर वो ड्रग्स कहीं ना कहीं अपने सिरसा में एंट्री कर जाती और वो कहीं बच्चों में या कहीं पढ़ने वाले कॉलेज के बच्चों में कहीं चली जाती, तो पता नहीं कितने परिवार उससे खत्म होते। तो आपको इसमें अवेयर आपको रहना है, पुलिस अपना काम कर रही है। नमस्कार, मैं हूं सोनिया खत्री, आप देख रहे हैं खबर फोकस, हर खबर पर फोकस। इस समय मैं मौजूद हूं गुरु नानक पब्लिक स्कूल में, और जिस तरह से हरियाणा नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की टीम लगातार नशा तस्करों पर धरपकड़ कर रही है, और उसी के चलते आज बच्चों के बीच में आप देखेंगे कि पहुंचे हैं और बच्चों को अवेयर कर रहे हैं। मेरे साथ इस समय प्रभारी मौजूद है बनवारी लाल जी, उनसे जानेंगे कि किस तरह से बच्चों को लगातार अवेयर भी कर रहे हैं। सर, किस तरह से लगातार नशे पर धरपकड़ की जा रही है और आज बच्चों को अवेयर करने के लिए पहुंचे? हमारी NCB स्टेट NCB की टीम, हमारे पुलिस महानिदेशक श्री संजय कुमार जी और हमारे SP श्री मोहित हांडा सर के कुशल नेतृत्व में, उनके निर्देशन में लगातार नशे पर वार कर रही है। लगातार नशे के विरुद्ध अलग अलग जगह पर जाकर उनके जो कमर्शियल क्वांटिटी है, चाहे मीडियम क्वांटिटी है, उनके हम रिकवरी कर रहे हैं, उनको जेल में दे रहे हैं। और इसके साथ साथ हम हमारे जो अलग अलग स्कूल हैं, जो हमारे हॉटस्पॉट एरियाज हैं, जैसे उनमें विशेष तौर पर हम जा रहे हैं। और इसी कड़ी में हमारा हॉटस्पॉट एरिया है ये चंडीगढ़िया मोहल्ला, इसमें हमने रात को एक चिट्टे का पर्चा भी दिया है। और इसी कड़ी में आज हम इसी एरिया के स्कूल में, जो गुरु नानक स्कूल है, उसमें आज अवेयरनेस का प्रोग्राम भी हम करने के लिए आए हैं, और सभी बच्चों को ड्रग्स के बारे में हमने अवेयर किया है। सर, ये बच्चे आने वाले कल की बुनियाद हैं, और इन्हीं को आज आप समझाने के लिए भी पहुंचे हैं। और अगर आसपास पड़ोस में भी कई बार देखा जाता है कि नशा करता हुआ या कोई नशा बेचता हुआ पाया जाता है, तो लोग इन्फॉर्मेशन देने से डरते हैं। हाँ, ये चीज़ें मैंने इनको अच्छी तरह समझाई है कि आप इन्फॉर्मेशन देने से मत डरो। हमने जो टोल फ्री नंबर दिया है इनको 90-508 91-508 है, और 1033 भी है, 10-446 भी है, जो भारत सरकार का है। सभी पर जब ये इन्फॉर्मेशन देंगे, इनकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सीक्रेट रखी जाती है। इसमें किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास वहाँ से इनपुट आती है, लोकल पुलिस के पास या NCB के पास, तो उसमें किसी का नंबर मेंशन नहीं होता, किसी का नाम मेंशन नहीं होता, अभी फलाने आदमी ने या इस नंबर ने इन्फॉर्मेशन दी है। ओनली हमारे पास एक कंप्लेंट आती है, और उस कंप्लेंट के आधार पर हम कार्रवाई करते हैं।
यहाँ पर टीचर्स और बच्चों के सवाल भी रहे हैं कि पैरालाइज के समय पुराने समय की एक रिवाज चला आ रहा है कि जिसपे कह देते हैं कि अफीम दे दो कि ठीक हो जाएगा, उसको लेकर के भी आपने इनको अवेयर किया है? उसको लेकर मैंने इनको बच्चों को बताया है कि ये मात्र एक भ्रामक चीज़ें हैं, सुनी सुनाई चीज़ें हैं, ये कोई मेडिकल ऑथेंटिसिटी नहीं है। अगर किसी को पैरालाइज होता है, किसी को कोई संबंध में दिक्कत आती है तो तुरंत उसको संबंधित डॉक्टर है जो उससे संबंधित जो भी डॉक्टर है उसके पास जाके उससे कंसल्ट करें और वहाँ से उपचार लें। कोई चेतावनी देना चाहेंगे सर? हाँ, मैं नशा बेचने वालों को विशेष तौर पर चेतावनी देना चाहता हूँ कि नशा हमारे समाज की सबसे बड़ी कुरीति है और उसमें सरकार, पुलिस और समाज सभी मिलकर कार्य कर रहे हैं। जहाँ भी ये नशा बेचते पकड़े जाएंगे उनके लिए जेल की सलाखें ही उनका घर होगा, ना कि वो अपने नया घर कहीं कोठी बनाने की कोशिश करें। ये हमारी जो समाज के अंदर एक जो बातें निकल कर आती है वही बातें हैं। इसमें हम श्योर नहीं कह सकते, हम इसको सर्टिफिकेट नहीं ले सकते कि भी इससे हमारा सारा कुछ ठीक हो जाएगा। हो सकता है कुछ समय के लिए वो ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ा दे, उससे नुकसान भी है हमारे को। उसमें क्या है कि अगर हम सोचते हैं कि ये पैरालाइज को ठीक कर देगा, लेकिन अगर वो खून पतला हो गया, उस टाइम ज़्यादा पतला हो गया, तो वो हमारे और दूसरे जो ऑर्गन हैं उनको ख़त्म कर देगा। तो इसलिए हम आप ऐसी भ्रामक बातों में हमें नहीं आना है भाई ये ऐसे ले लेंगे तो हम ऐसे ठीक हो जाएंगे। वो एक मेडिकल, आप हमें प्रॉपर डॉक्टर के पास जाना होगा, डॉक्टर ही उसका इलाज करेगा, ना कि हम अपने घर बैठे किसी को अफीम दे दें और वो ठीक हो जाएगा। ये सब गलत बातें हैं, इन पे विचार करने की आवश्यकता नहीं है आपको।